जय श्री राम। आज हम एक ऐसी कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो समय से परे है, सुंदरकांड। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में उस अंदरूनी ताकत को जगाने का रास्ता है जिसकी जरूरत हम सबको तब पड़ती है जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और सामने खड़ी चुनौती एक पहाड़ जैसी है। असल में पूरी कथा का जो निचोड़ है वो बस इसी एक चौपाई में है। इसका मतलब है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जो हो नहीं सकता। यही वो भरोसा है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी वो मोड़ आता है ना, जब लगता है कि बस अब आगे कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ बस नाउम्मीदी है। सुंदरकांड की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही माहौल से होती है और फिर ये हमें दिखाती है कि कैसे उम्मीद की एक नन्ही सी किरण भी घने से घने अंधेरे को चीर सकती है। तो चलिए उस सीन को जरा महसूस करते हैं। वानरों की पूरी सेना समंदर के किनारे खड़ी है, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। पता चल चुका है कि सीता माता लंका में है, लेकिन बीच में है ये एक विशाल अंतहीन सागर। मंजिल सामने है, पर वहां तक पहुंचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं थी, पूरे 100 योजन, यानी आज के हिसाब से करीब करीब 1200 किलोमीटर। शर्त ये थी कि इसे एक ही छलांग में पार करना है। मतलब ये काम लगभग नामुमकिन था, एक ऐसी चुनौती जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। और फिर एक एक कर सब अपनी अपनी हिम्मत तौलने लगे। कोई बोला मैं 20 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 50, यहां तक कि अंगद जैसे महाबली योद्धा भी 90 योजन पर आके रुक गए। हर कोई 100 योजन के उस जादुई आंकड़े से पीछे रह रहा था। धीरे धीरे पूरी सेना पर निराशा छाने लगी थी। और इस सारे शोर शराबे के बीच वो एक योद्धा जो असल में ये काम कर सकता था, वो एक कोने में चुपचाप बैठा था, हनुमान जी। उन्हें खुद अपनी बेहिसाब ताकत का अंदाजा ही नहीं था, जबकि बाकी सब अपनी छोटी छोटी क्षमताओं का बखान कर रहे थे। और यहीं पर कहानी में आते हैं जामवंत जी, उस दल के सबसे तजुर्बेकार और समझदार सदस्य। उन्होंने हनुमान जी की खामोशी में छिपी उस ज्वालामुखी जैसी ताकत को पहचान लिया था और उन्होंने फैसला किया कि अब इस सोए हुए शेर को जगाने का वक्त आ गया है। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और बोले, का चुप साधी रहा बलवाना। अरे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये हनुमान जी को उनके जीवन का असली मकसद याद दिला रहे थे। ये एक ऐसी पुकार थी जो सीधी उनकी आत्मा तक पहुंची। और बस वो शब्द सुनते ही जैसे कोई चमत्कार हो गया। जो हनुमान जी चुपचाप खुद से बेखबर बैठे थे, वो अचानक एक दहाड़ के साथ खड़े हुए और उनका शरीर एक पर्वत की तरह विशाल हो गया। उनकी सोई हुई शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। अब शुरू होती है हनुमान जी की वो ऐतिहासिक उड़ान। लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी। रास्ते में आई हर मुश्किल असल में उनकी विनम्रता, उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति का इम्तिहान थी। इस सफर में 3 बड़ी रुकावटें आईं। सबसे पहले मेनाक पर्वत ने आराम करने को कहा, जिसे हनुमान जी ने मना कर दिया क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। फिर आई सुरसा, जिसने रास्ता रोक लिया। और आखिर में मिली सिंहिका नाम की राक्षसी। अब सुरसा वाला किस्सा तो बड़ा ही दिलचस्प है। ये ताकत और अक्ल की लड़ाई थी। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर उससे भी 2 गुना कर लिया। ये होड़ तब तक चलती रही जब तक सुरसा का मुंह 100 योजन चौड़ा हो गया। तब हनुमान जी ने अपना दांव बदला। उन्होंने बल का जवाब बुद्धि से दिया। वो फौरन एक मच्छर जितने छोटे हो गए, उसके मुंह के अंदर जाकर बाहर निकल आए। शर्त भी पूरी हो गई और लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी। खैर, समुद्र पार हुआ और हनुमान जी लंका पहुंचे। सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुश्मन का किला है, हर तरफ खतरा है। यहां उनका सबसे पहला काम था उम्मीद की कोई किरण ढूंढना, कोई ऐसा जो इस अंधेरे में रोशनी दिखा सके। लंका के गेट पर ही उनकी टक्कर लंकिनी नाम की राक्षसी से हुई। उसे तो एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। अब चाहते तो अपनी ताकत का डंका बजाते हुए शहर में घुस सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विनम्रता चुनी। एक मच्छर का छोटा सा रूप लिया और चुपचाप शहर के अंदर चले गए, बिना किसी की नजर में आए। और फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद राक्षसों के शहर में कोई कर ही नहीं सकता था। एक घर जिसके दरवाजे पर प्रभु श्री राम के धनुष बाण का निशान था। आंगन में तुलसी का पौधा लगा था और अंदर से राम राम नाम की पवित्र आवाज आ रही थी।
ये घर था विभीषण का। विभीषण से ही सीता माता का पता चला। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और फिर वो पल आया जिसके लिए ये सारा सफर था। उन्होंने सीता जी को देखा, उन्हें प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी दी और हिम्मत बंधाई कि श्री राम बहुत जल्द उन्हें यहां से ले जाने आएंगे। ये इस मिशन का सबसे अहम लम्हा था। अब देखिए, मिशन का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया था, सीता जी मिल गई थीं, लेकिन काम अभी बाकी था। रावण को एक बहुत साफ संदेश देना था। अब हनुमान जी सिर्फ एक दूत नहीं, बल्कि श्री राम की शक्ति के प्रतिनिधि थे। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। रावण के सैनिक आए, उन्हें भी मार गिराया, यहाँ तक कि रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी अकेले ही खत्म कर दिया। ये सीधा सीधा रावण के घमंड पर चोट थी। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो ये बात समझने वाली है कि हनुमान जी हारे नहीं थे। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी बेकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का सम्मान करने के लिए खुद को बंध जाने दिया। ये उनकी ताकत से ज्यादा उनके विवेक को दिखाता है। रावण के दरबार में अहंकार में डूबे रावण ने हुक्म दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। उसे लगा कि ये हनुमान जी की बेइज्जती होगी, लेकिन रावण ने जिसे अपमान का जरिया बनाया, हनुमान जी ने उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, उन्होंने फिर से अपना विशाल रूप धर लिया और फिर उसी जलती हुई पूंछ से एक महल से दूसरे महल पर कूदना शुरू किया और देखते ही देखते सोने की लंका धूं-धूं करके जलने लगी। रावण का घमंड ही उसकी लंका को जलाकर राख कर गया। अपना काम पूरा करके हनुमान जी वापस लौट आए। तो ये जो पूरी कथा है, ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। इसमें असल में लाइफ मैनेजमेंट के, यानी जिंदगी को सही ढंग से जीने के बड़े गहरे सबक छिपे हैं। तो आखिर हमें सुंदरकांड से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, दिमाग का सही इस्तेमाल किसी भी बाहुबली को हरा सकता है, जैसा सुरसा के मामले में हुआ। तीसरी, जब मकसद बड़ा और नेक हो तो अटूट भरोसा हर समंदर पार करा देता है। और सबसे आखिर में, असली जीत वो है जो सबके साथ बांटी जाए। हनुमान जी चाहते तो अकेले हीरो बन सकते थे, पर उन्होंने वापस आकर बाकी वानरों का इंतजार किया ताकि जीत पूरी सेना की हो। सुंदरकांड हमें याद दिलाता है कि हम सब के अंदर एक हनुमान है, एक ऐसी शक्ति जो बस सही मौके और सही मकसद का इंतजार कर रही है जागने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर वो शक्ति है या नहीं, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा असंभव काम है जिसके लिए हमारी उस छिपी हुई शक्ति को जगाने की जरूरत है।